बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इलाकाई खबरनामा के साथ मैं हूँ एतजाज नकी। इब्तिदा है रब्बे करीम के नाम से जो इंतहाई रहम करने वाला है। ए अल्लाह अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल के सदक़े हमें हर किस्म की वबा और आफात से महफूज फरमा, आमीन। शेखुपुरा के इलाके फारूकाबाद में सिख यात्रियों की बस ट्रेन की जद में आ गई। हादसे में 20 अफराद हलाक जबकि मुताद्दिद जख्मी हो गए। और खुला फाटक कई जाने ले गया। शेखुपुरा के करीब फारूकाबाद में जातरी रोड पर फाटक खुला होने के बाइस सिख यात्रियों की बस ट्रेन की जद में आ गई। हादसे में 19 अफराद हलाक जबकि मुताद्दिद जख्मी हो गए। हादसे की इत्तला मिलते ही रेस्क्यू टीम और पुलिस मौके पर पहुंच गई और जख्मियों को फौरी तिब्बी इमदाद देते हुए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। वजीर आजम ने हादसे पर अफसोस और कीमती जानों के ज़िया पर गहरे दुख का इजहार करते हुए जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत की है। हुकूमत की तमाम तर कोशिशों के बावजूद भी रेलवे हादसात न रुक सके। वक्त का पहिया बदला, ट्रैक बदले, ना बदले तो रेलवे हुकाम के अंदाज। शेख रशीद के दौर में अब तक 100 से जायद हादसात रिकॉर्ड का हिस्सा बन चुके, लेकिन फिर भी रेलवे फाटक का निजाम बेहतर नहीं हो सका। आदाद शुमार के मुताबिक शेख रशीद के वजारत रेलवे का कलमदान संभालने के बाद से अब तक 100 से जायद मुख्तलिफ नौइयत के रेलवे हादसात पेश आ चुके हैं। रेलवे के खुले फाटक भी हादसात में इजाफे का मौजब बनते हैं। गुज़िश्ता हुकूमत के दौर में भी इन खुले फाटकों की वजह से कई खूनी हादसात रूनुमा हुए, लेकिन इनकी तादाद सिर्फ 14 रही। मौजूदा दौर में इन हादसात में यकदम इजाफा हुआ, जिन्होंने सैकड़ों लोगों के घर उजाड़ दिए। अवाम की तरफ से बारहा महकमा रेलवे से अपील की गई कि वो रेलवे फाटकों का निजाम बेहतर बनाने के साथ खुले फाटकों पर गेट लगाने के लिए भी इंतजामात करें, लेकिन अभी तक इस तरफ तवज्जो नहीं दी जा रही। ये महकमा रेलवे की अव्वलीन जिम्मेदारी है कि ऐसे हादसात की रोकथाम के लिए खुले फाटकों पर गेट नस्ब करे और उन्हें मुकर्ररा वक्त पर खोलने और बंद करने वाले अमले की तैनाती अमल में लाई जाए, ताकि ऐसे खूनी हादसात में कमी लाई जा सके। अटक के इलाके फतेह जंग में कुएं की सफाई के दौरान गैस भर जाने से 6 अफराद चल बसे। एक ही खानदान के 6 अफराद जाँ बहक होने पर इलाके की फजा सोगवार है। जरा सी लापरवाही ने घर उजाड़ दिया। माँ बाप से बुढ़ापे का सहारा, बहनों से उनके वीर छिन गए। एक लम्हे में हंसता बसता घर मातम कदे में तब्दील हो गया। घर में कुएं की सफाई के लिए उतरने वालों को क्या खबर थी कि वापसी मुमकिन न होगी। यही कह के निकले थे कि थोड़ी देर में वापस आ जाएंगे, लेकिन घर वालों को सारी उम्र का इंतजार सौंप गए। फतेह जंग के नवाही इलाके ढोक मलियार में कुएं की सफाई के लिए उतरने वाले एक ही खानदान के 6 अफराद गैस भर जाने से जिंदगी की बाजी हार गए। मरने वालों में 3 भाई, 2 कजन और चचा शामिल हैं। रेस्क्यू 1112 ने लाशों को कुएं से निकाल कर सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। सिंध के जिला थरपारकर में ग़िज़ाई क़िल्लत और वबाई अमराज के बायस नौनिहालों की हलाकत का सिलसिला न रुक सका। मजीद 3 कलियां मुरझा गईं। माई भागी के देश में मौत का रक्स जारी है, जिसके बायस कमसिन कलियां मुरझा रही हैं। थर की फजाओं में तो जैसे मौत रच बस चुकी है। बच्चों की अमवात के साथ साथ हुक्मरानों की बेहिस्सी भी उरूज पर पहुंच चुकी है। तमाम तर हुकूमती दावों के बावजूद आज भी थर में 3 नई जिंदगियों के चिराग गुल हो गए। जून और जुलाई में ग़िज़ाई क़िल्लत से जाँ बहक होने वाले बच्चों की तादाद 68 हो गई। रवा साल ग़िज़ाई क़िल्लत से जाँ बहक होने वाले बच्चों की तादाद 380 हो गई। मुल्क भर में सूरज आंख दिखाने लगा। मौसम की शिद्दत बढ़ते ही लोड शेडिंग का जिन बेकाबू हो गया। घंटों बिजली बंद होना मामूल बन गया। कोरोना के बायस घरों में मौजूद शहरियों की जिंदगी अजाब बन गई। हाय बिजली, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, ये वो सदाएं हैं जो आजकल गली गली मोहल्ले मोहल्ले सुनाई देती हैं। शदीद गर्मी में कराची से खैबर तक गैर एलानिया लोड शेडिंग से आवाम बिलबुला उठे हैं। शहरियों का शिकवा है कि कोरोना बाहर नहीं निकलने देता और बिजली की तवील बंदिश घर टिकने नहीं देती। करें तो क्या करें, किससे दुख बयान करें। लाहौर में गैर एलानिया लोड शेडिंग ने आवाम का जीना मुहाल कर दिया है। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की तवील बंदिश के बायस शहरियों ने रात जाग कर गुजारी। शिकायत के बावजूद अमला बिजली बहाल करने न पहुँचा। कराची के कई इलाकों में बिजली की बंदिश से शहरी परेशान हैं। गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, पहलवान गोड, सफूरा में बत्ती गुल, लियाकताबाद, न्यू कराची, अख्तर कॉलोनी, कश्मीर कॉलोनी, महमूदाबाद, मंजूर कॉलोनी और इतराफ में भी मकीनों का बुरा हाल कर दिया। पेशावर और बलोचिस्तान का हाल भी मुख्तलिफ नहीं। 18 घंटे की लोड शेडिंग पर आवाम एहतजाज पर मजबूर है। फकीराबाद, कॉर्पोरेशन, गुलबहार में बिजली गायब होना मामूल बन गया है। बुटबीर, माशखेल के इलाकों में भी लोड शेडिंग जारी है। कसूर में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग ने शहरियों का जीना दोभर कर रखा है। बिजली की बंदिश के बायस कारोबार भी ठप होकर रह गया। चौधरी वसीम की रिपोर्ट देखिए।
कई साल बीत गए और कई हुकूमतें बदल गईं, मगर तब्दीली के दावे करने वाले भी वतन अजीज में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का बरसों पुराना निजाम न बदल सकी। कोरोना लॉकडाउन से 70% आवाम घरों में बैठी है, जिनका कहना है कि इस शदीद गर्मी में बिजली के बगैर घरों में रहना किसी अजाब से कम नहीं। तब्दीली सरकार बिजली का निजाम ठीक करने में कामयाब होने की बजाय आए रोज बिजली महंगी करके अवाम दुश्मन किरदार अदा कर रही है। बिजली पर काम करते हैं और बिजली ना आएगी तो फिर हमारा घर का सर्कल कैसे चलेगा। लोड शेडिंग की इंतहा हो चुकी है। गैर लानिया लोड शेडिंग ने अवाम का जीना दोबर कर दिया है। अगर इनकी सब डिवीजनों, बुल्ले शाह सब डिवीजन, सिटी सिविल एरिया और दीगर सब डिवीजन में देखें 8-8, 10-10 घंटे 24 घंटे में लाइट बंद रहती है। तब्दीली सरकार ने अवाम को परेशान करके रखा हुआ है। कसूर शहर में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग से मामूलात जिंदगी मुतासर होने के साथ साथ कारोबारी तसलसल भी तबाह हो चुका है। चूँकि कसूर के शहरियों की मैशत पावरलूम इंडस्ट्री और चमड़े की सनतों से मुंसलिक है, जिनको SOPs के तहत हफ्ते में 4 दिन खोलने की इजाजत है, मगर बिजली के बगैर मुकम्मल बंद होती दिखाई देती हैं। जब बिजली बंद होती है तो न सिर्फ मजदूरों के चूल्हे ठंडे होते हैं, बल्कि इंडस्ट्री मालकान भी बिजली के बिलों और महंगाई में इजाफे को कोसते नजर आते हैं। मौजूदा हुकूमत को न सिर्फ बिजली की लोड शेडिंग खत्म करने के लिए अमली इकदाम करने चाहिए, बल्कि बिजली की कीमतें कम करके कोरोना लॉकडाउन की सताई आवाम को खातिर खा रिलीफ देना चाहिए। कैमरा टीम के साथ चौधरी वसीम, सेट TV न्यूज, कसूर। और कड़ा के इलाके शेरगढ़ में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ शहरी सरापा एहतजाज बन गए। उसामा अली की रिपोर्ट। महकमा वापडा की तरफ से बिजली की जुल्माना गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी, शहरी क़यामत खेज गर्मी में बिलबिला उठे। अलावा अजीम महकमा वापडा की मुबैना गफलत से वोल्टेज की कमी बेशी से लोगों की फ्रिज, वॉशिंग मशीन, पंखे और पानी की मोटर समेत दीगर अशिया जलकर खराब हो गयी। शहरियों ने सब डिवीजनल ऑफिस और एक्सचेंज ऑफिस के सामने टायर जलाकर एहतजाज करते हुए मुतालबा किया है कि बिजली की जुल्माना गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला बंद किया जाए। कैमरामैन सकलैन चौधरी के साथ उसामा अली जपा, सच न्यूज, शेरगढ़। मुल्क भर की तरह बाग में भी महंगाई का जिन बेकाबू हो गया। जमीन पर उगने वाली सब्जियों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। रिपोर्ट कर रहे हैं आमिर अली सैयद। महंगाई का अजाब, सब्जियां और फल गरीब की पहुंच से दूर। कल तक 40 रुपए में फरोख्त होने वाला टमाटर आज 60 रुपए का है। इसी तरह करेला 50 से 70 पर चला गया, टींडा 70 से 80 रुपए पर। शिमला मिर्च, खीरा, बैंगन, भिंडी और गोभी की कीमतों में 20-20 रुपए, जबकि आलू की कीमत में भी 10 रुपए का इजाफा हुआ। शहरियों का कहना है कि सब्जियों की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए बाग में कोई कानून मौजूद नहीं। एक तो कोरोना ने परेशान कर रखा है, ऊपर से पेट्रोल माफिया ने मार डाला। रही सही कसर सब्जी फरोश निकाल देंगे। जब पेट्रोल सस्ता होता है तो फिर तो इसमें कोई फर्क नहीं करते, लेकिन जब महंगा होता है तो सब्जी भी हर चीज महंगी कर देते हैं ये लोग। इस वक्त जो रेट्स की बात है सब्जियों की और दीगर अशिया की, कोई ऐसा मैकेनिज्म मौजूद नहीं है हमारे मुल्क के अंदर के किस रेशो से चीजें महंगी होती हैं और किस रेशो से कम होती हैं। लॉकडाउन और कोरोना ने गरीब आवाम को मार दिया, ऊपर से पेट्रोल माफिया ने मार दिया। अब जो बचा है तो सब्जी वाले ज़ाहिर बेचारे कहाँ से करेंगे, वो भी यही, अब ज़ाहिर है वो भी महंगी करके मारेंगे गरीब आवाम को। दुकानदारों के मुताबिक महंगाई की बड़ी वजह मानसून के दौरान सब्जियों की पैदावार में कमी और बैरून मुल्क से दरामद बंद होना है। कि ये जो सावन का महीना है ना, तो ये आधा खराब निकलता है, आधा सही निकलता है। बाकी बात ये है कि नीचे जो जमींदार लोग है ना, वो गर्मी है उसका भी खेत में भी खराब हो जाता है, तो इसकी वजह से वो आधा उधर फेंकते हैं, आधा ये जो है ना बोरी करेट वगैरह जो में डालते हैं ना, ये वजह ये है कि सावन में आधा खराब हो जाता है, आधा सही निकलता है। धनिया और हरी मिर्च जो कभी सब्जी के साथ मुफ्त मिला करती थी, आज वो भी खरीदना पड़ती है। हुकूमत अगर वाकई महंगाई को कंट्रोल करना चाहती है तो कागजी कार्रवाई के बजाय अमली इकदाम करने होंगे, और अगर ऐसा बर वक्त न हुआ तो गरीब को 2 वक्त की रोटी का हसूल भी दुश्वार हो जाएगा। कैमरामैन मुजीब मुगल के साथ आमिर अली सैयद, सच TV, बाग, आजाद कश्मीर। मुल्क भर की तरह लिया में भी महंगाई का तूफान बरपा है। अदालती अहकामात के बावजूद शहरी महंगी चीनी खरीदने पर मजबूर हैं। जहूर दुरानी की रिपोर्ट। किसी ने क्या खूब कहा था, वो वादा ही क्या जो इफा हो जाए। ये मकूला बिल्कुल सादे गाता है मौजूदा हुकूमत वक्त पर। अवाम महंगाई की चक्की में पिसी जा रही है, मगर हुकूमत वक्त वादों और दावों तक की महदूद है। शुगर कमीशन रिपोर्ट आ गई, मगर अमल नदारत। 70 रुपए फी किलो चीनी का वादा पूरा तो दूर की बात, उल्टा चीनी दिन ब दिन महंगी होती जा रही है। आज चीनी आम सारिफ को 78 रुपए फी किलो मिल रही है। हुकूमती ऐलान के बावजूद आटे की कीमत 20 किलो फी थैला इसी तरह 1050 से 1100 रुपए ही है। चावल की कीमतें 20 से 40 रुपए फी किलो तक बढ़
बढ़ गई, सब्जी और फ्रूट की कीमतों को भी पर लगना शुरू हो गए। महंगाई बातदरीज जिस तेजी से बढ़ रही है, तारीख में शायद इस तेजी से अशाए खुर्दनोश की कीमतें कभी न बढ़ी थी। इसके बरक्स तनख्वाहों और पेंशन और मजदूर की उजरत में इजाफा न किया गया, हुकूमती कमजोर गिरफ्त और नाअहली का खमियाजा जमहूर को भुगतना पड़ रहा है। कैमरामैन जुबैर लश्करानी के साथ जहूर दुरानी, सच न्यूज लिया। देपालपुर में यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा और चीनी नायाब हो गया, जिसके बायस शहरी महंगे दामों मार्केट से खरीदने पर मजबूर हैं। अयूब खाबर की रिपोर्ट। दीपालपुर और इसके गिरदोनवा में चीनी की बढ़ती हुई कीमतों से शहरी परेशान दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी जानब मार्केट में शहरियों को चीनी और आटे की खरीदारी के लिए मुश्किलात का भी सामना करना पड़ रहा है। 70 रुपए किलो चीनी का वजीर आजम ने ऐलान किया जनाब, ते वजीर यूटिलिटी स्टोर ते चीनी है जिहड़ी ते आटा वो मिल ही नहीं रहा। बाहर तो ब्लैक 80-85 रुपए चीनी वो खरीद रहे हैं, ते यूटिलिटी स्टोर ते नहीं मिल रही, ना आटा ते ना ही चीनी। ते साडी वजीर आजम नूं अपील है जनाब के यूटिलिटी स्टोर ते आटा और चीनी मुहैया की जाए। ਅਸੀਂ पूरे शहर के यूटिलिटी स्टोरां ते फिर चुके हैं, सानू ना चीनी मिलती भी ते ना आटा मिलता पिया। मैं रैश मेरी यूनियन काउंसिल 139 पंडित दी है, भुम्मन शाह डोला पुख्ता सारे स्टोर फिर पे आए खड़े हैं, सानू किसी जगह तो आटा ना चीनी दस्तयाब नहीं हो रहा। अगर बात करें मार्केट की तो मार्केट में चीनी 85 रुपए और आटा ब्लैक में 1070 रुपए में फरोख्त जारी है, जबकि यूटिलिटी स्टोर पर आटा चीनी नायाब हो गए हैं। टोबा टैक्सिंग में बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ भट्टा मजदूर सड़कों पर निकल आए हैं और हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। जानते हैं सुल्तान सिद्धू से। जी सुल्तान। जी बिल्कुल, इस वक्त मौजूद हूँ टोबा टैक्सिंग शहबाज चौक में, जहाँ भट्टा मजदूरों की जानब से महंगाई के खिलाफ जो है एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है। रैली निकाली गई है जिसमें बच्चे, बुजुर्ग और खवातीन जो है बड़ी तादाद में शामिल हैं। इन्होंने हुकूमत के खिलाफ नाराबाजी भी की है, एहतजाज भी किया है। इनका यही कहना है कि तमाम चीज़ें जो है महंगे दामों फरोख्त की जा रही हैं। चीनी की बात की जाए तो वो यूटिलिटी स्टोर पर नायाब है, चीनी आम मार्केट में 78 रुपये किलो सेल की जा रही है, जबकि इसके साथ साथ आटे का थैला अगर बात की जाए तो 1020 रुपये में टोबा टैक्सिंग में 20 किलो का थैला जो है फरोख्त किया जा रहा है। कहा कि हर चीज़ जो है महंगे दामों फरोख्त की जा रही है। पेट्रोल जो है वो भी महंगा कर दिया गया है, जिसकी वजह से आम आदमी की ज़िंदगी जो है दिन ब दिन मुश्किल होती जा रही है। मेरे साथ मजदूर रहनुमा मौजूद है, इनसे बात करते हैं कि आज एहतजाजी मुजाहरा क्यों कर रहे हैं। जी हम मजदूर लोग आज एहतजाज कर रहे हैं हुकूमत के खिलाफ। मेहरबानी फरमाएं, जो हमारे पर जुल्म ढाए जा रहे हैं महंगाई के खिलाफ, महंगाई में वो खुदारा हमारी जान छुटकारा कर दें। आटा महंगा है, दालें महंगी हैं, सब्जी महंगी हैं, खरदनोश तमाम चीज़ें महंगी हैं। हुकूमत को इसलिए वोट नहीं दिया था कि मजदूरों का खून पिया जाए। हुकूमत को वोट इसलिए दिया गया था मजदूरों ने के गरीब आवाम को रिलीफ दिया जाएगा, लेकिन ये हमारा खून चूस रहे हैं। खुदारा हमारे गरीबों पर, मजदूरों पर रहम फरमाया जाए। जी जैसा कि आपने इनकी बात, इनका यही कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि गरीबों का एहसास करें, चीज़ें जो हैं उसको सस्ती की जाए। इनका यह भी कहना है कि अगर हुकूमत की जानिब से चीज़ें सस्ती ना की जाएँ तो ये पूरे पाकिस्तान में एहतजाज करेंगे, धरना देंगे और हुकूमत के खिलाफ हुकूमत को इस बात पर मजबूर करेंगे कि चीज़ें जो है कम की जाएँ। इन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि मजदूरों की ज़िंदगी आसान करने के लिए फौरी तौर पर इस बात का नोटिस लिया जाए। जी शुक्रिया सुल्तान सिद्धू। रहीम यार खान के इलाके चाचड़ा शरीफ पे दरिया सिंध का कटाव तेजी से जारी है। दरियाई कटाव से हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह और 4000 से ज्यादा घर दरिया बुर्द हो गए हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं हसन रहमानी। रहीम यार खान में दरिया सिंध का कटाव तेजी से जारी है। दरिया सिंध के साथ साथ कई देहात सफाई हस्ती से मिट चुके हैं और अच्छे भले साहिब हैसियत जिम्मेदार इस कटाव से अब जिम्मेदार से मजदूर बन गए हैं। दरिया के किनारे आबाद हजारों एकड़ पर तैयार फसल मकान दरिया बुर्द हो गए। जिली हुकूमत की जानिब से हर साल बंद बांधने और पुश्ते मजबूत करने के लिए करोड़ों रुपए जारी होते हैं, लेकिन काम सिर्फ किताबों की हद तक ही होता है। हुकूमती नुमाइंदों और DC रहीम यार खान को सख्त नोटिस लेना चाहिए, वरना वो दिन दूर नहीं जब रहीम यार खान का जिक्र भी सिर्फ किताबों में ही रह जाएगा। कैमरा टीम के हमरा हसन रहमानी, ब्यूरो चीफ सच न्यूज, रहीम यार खान। फैसलाबाद की तहसील तांदरियावाला में खतीर लागत से बनने वाला कारपेट रोड मुताल्लिका इंतजामिया की अदम तवज्जही के बायस टूट फूट का शिकार है। सड़क पर जगह जगह गड्ढे पड़ चुके हैं, जिसके बायस हादसात मामूल बन गए। इलाका वकीलों ने अरबाब अख्तियार से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है।
तांदलेवाला के नवाही इलाकों में साबका दौरे हुकूमत में खतीर लागत से बने कारपेट रोड मुतलका इंतजामिया की अदम तवज्जो के बायस टूट फूट का शिकार होने लगे। रोड के इर्द गिर्द बने गहरे गड़े हादसात का सबब बन गए। इंतजामिया ने भी चुप साध ली, जबकि शहरी सरापा एहतजाज अरबाब इख्तियार से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। साबका दौरे हुकूमत में खतीर लागत से बने कारपेट रोड अड्डा बाबा फरीद ता शादी सादात गढ़ फतेह शाह से वट्टू चौक मुतलका इंतजामिया की अदम तवज्जो के बायस टूट फूट का शिकार हो रहे हैं। रोड के दोनों अतराफ बने गहरे गढ़ों से जहां रोड तेजी से तबाह हो रहे हैं तो वही हादसात भी मामूल बन चुके हैं। सच न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए शहरियों ने कहा कि महकमा शाहरात हाईवे पंजाब और तहसील इंतजामिया अपनी आंखों के सामने गुलशन तबाह होता देख रही है। हुकाम इस पसमानदा हल्के में नए तरक्याती मंसूबे शुरू करने की बजाय पहले से बने मंसूबों को भी तबाह कर रही है। शहरियों ने हल्के में तरक्याती फंड जारी करने के साथ अरबाब इख्तियार से मुतालबा किया है कि शाहरात की देखभाल फौरी अमल में लाई जाए। कैमरामैन मोहम्मद आतिफ इकबाल के साथ मोहम्मद एहसान, नुमाइंदा सच न्यूज, तांदलेवाला। तेज रफ्तारी जान पर भारी पड़ गई। मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में 7 से ज्यादा अफराद जान की बाजी हार गए। तेज रफ्तारी और ड्राइवर्स की गफलत हादसात का सबब। मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में कई जिंदगियों के चिराग गुल हो गए। सादिकाबाद में मुल्तान सक्खर मोटरवे पर तेज रफ्तार कार फुटपाथ से टकराने के बाद उलट गई, जिससे कार में आग भड़क उठी। हादसे में खातून और बच्चों समेत 4 अफराद जान की बाजी हार गए। हादसे का शिकार फैमिली कराची से खुशाब जा रही थी कि ड्राइवर को नींद आने के बाइस हादसा पेश आया। कंदकोट में तगवानी रोड पर 2 मोटरसाइकिलों में तसादम से 4 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को तिबी इमदाद फराहम करने के लिए सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हारूनाबाद के नवाई गांव में कार और मोटरसाइकिल में तसादम से एक शख्स जहां भाग जबकि एक शदीद जख्मी हो गया। हादसा तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया। हाफजाबाद के नवाई इलाका मुरादिया के करीब रेलवे फाटक क्रॉस करते हुए मोटरसाइकिल सवार जहां भाग जबकि एक शख्स जख्मी हो गया। जख्मी को ट्रामा सेंटर मुंतकिल किया गया, जहां वो जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गया। बावल नगर के इलाके मिंचनाबाद में बिजली की लटकती तारें शहरियों के लिए वबाल जान बन गई। शहरियों ने वापडा हुकाम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। नदीम हसन की रिपोर्ट। मिंचनाबाद में वापडा एहलकारों की लापरवाही की वजह से शहर भर में पोल्स पर लगे बेहंगम मीटर्स और लटकती नंगी तारें शहरियों के लिए खतरात का बाइस बन चुकी हैं। बिजली की इन बसीदा और बेतरतीब तारों की वजह से बाजारों और घरों में शॉर्ट सर्किट से आतिशबाजी के बहुत से वाकयात रूनुमा हो चुके हैं। तारा सारियां नीवियां ने थले आदमियां पईयां ने खंबे नाल टच हुंदियां पईयां गए ने। अगर कोई ना कोई तो बारिशां दा मौसम है, कोई बच्चे खेडदे ने, कोई हादसा पेश आ गया, अल्लाह माफी देवे, कोई इन्हां नूं तां करके ला दित्ते जान। ये साडी रिक्वेस्ट है कि ये तारा भी सही कीतियां जान, इन्हां दियां मीटर भी सही कीते जान। शहर के मुतअद्दिद इलाके ऐसे भी हैं जहां पर बिजली की मेन तारें जमीन से चंद गज के फासले से गुजर रही हैं, जो किसी भी वक्त बहुत बड़े हादसे का सबब बन सकती हैं। ला के चले जाते जोड़ फिर नंगे हो जाते खंबे टकराते हैं। उतो मौसम बारिश का जी, खंबे करंट आ सकता जी, किसी टाइम भी कोई वाकया पेश आ सकता है। मेहरबानी की जाए, जो जिम्मेदार लोग ने मैं उन्होंने अपील करना कि मीटर सही जगह पे लाया जाए। शहरियों ने हुकूमत वक्त से मुतालबा किया है कि इन पोल्स पर लगे बेहंगम मीटर्स और लटकती नंगी तारों को फिलफोर दुरुस्त करके शहरियों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएं। कैमरामैन जीशान के साथ नदीम हसन प्राचा, सच न्यूज, मिंचनाबाद। साहिवाल के नवाही इलाके कमेर के बुनियादी मरकज सेहत की मुलाका दीवार के साथ पानी खड़ा होने और कूड़ा करकट के ढेरों के सबब बीमारियां फैलने लगी। मोहम्मद अरशद की रिपोर्ट। कबीर के नवाही गांव 114 नाइनल में बने बुनियादी मरकज सेहत में इलाज की गर्ज से आने वाले लोग इलाज की बजाय बीमारियां वापस ले जाने लगे। बुनियादी मरकज सेहत के पास खड़े बदबूदार पानी और गंदगी के ढेर की वजह से बहुत सी बीमारियां मलेरिया, हेपेटाइटिस जैसी मुज़ी अमराज जन्म ले रही हैं। अस्पताल की दीवार के साथ बदबूदार पानी के खड़ा होने से बुनियादी मरकज सेहत के अंदर रुकना भी मुश्किल हो गया। अहले इलाका ने डिप्टी कमिश्नर साहिवाल और वजीर आला पंजाब से अपील की है कि बुनियादी मरकज सेहत के पास खड़े पानी और गंदगी को साफ किया जाए। मोहम्मद अरशद, सच न्यूज, कबीर। यहाँ पे वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। रहीम यार खान के इलाके थुलहमजा में डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर और तहसील ड्रग इंस्पेक्टर ने कार्रवाई करते हुए 6 अस्पताल और 6 मेडिकल स्टोर सील कर दिए हैं। फयाज अहमद की रिपोर्ट। डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर लियाकतपुर तारिक जावेद और ड्रग इंस्पेक्टर इरफान अली चौधरी की तहसील भर में अताइयों के खिलाफ मुख्तलिफ इलाकों में कामयाब कार्रवाइयाँ। 6 मेडिकल स्टोर और 6 के करीब अतायत खाने सील कर दिए। इस बारे डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर तारिक जावेद और ड्रग इंस्पेक्टर इरफान अली चौधरी ने बताया कि चंद सिक्कों की खातिर इंसानी जानों से खेलने वाले किसी रियायत के हकदार नहीं। इनके खिलाफ घेरा तंग किए हुए हैं। अताइयों से सख्ती से निपटा जाएगा। अवाम नास को भी चाहिए कि इंसानी जानों से खेलने वाले नॉन क्वालिफाइड नीली पीली गोलियां फरोख्त करने वालों
से दूर रहें। कैमरामैन वकास अहमद के साथ फयाज अहमद, सच टीवी टोलमजा। ज़रूरी माहिरीन ने कपास के काश्तकारों को मशवरा दिया है कि वो हफ्ते में 2 बार फसल का मुआयना जरूर करें। बिला जरूरत स्प्रे की बजाय शाम के वक्त स्प्रे किए जाएं, जबकि गैर जरूरी जड़ी बूटियों को गोडी करके या बूटी मार जहरों के जरिए तल्फ करें। मजीद बता रहे हैं अहमद काशिफ अपनी इस रिपोर्ट में। कपास की फसल अहम मरहला में दाखिल हो चुकी है। इस मौके पर ज़राई माहिरीन और महकमा ज़राअत ने कपास के काश्तकारों को मशवरा दिया है कि हफ्ते में 2 मरतबा फसल की पेस्ट स्कॉटिंग की जाए, ताकि गुलाबी सुंडी, थ्रिप्स, सफेद मक्खी और लश्करी सुंडी के हमलों से महफूज रहने के लिए हिकमत अमली बनाई जा सके। ज़राई माहिरीन के मुताबिक स्प्रे दिन की बजाय शाम के औकात कार में किए जाने चाहिए और अंधाधुंध स्प्रे करने से इज्तनाब किया जाए, क्योंकि बिला जरूरत स्प्रे फसल के लिए नुकसानदेह साबित होता है। काश्तकार इब्तदाई स्प्रे पाइथ्राइड ग्रुप से ना हो और एक ही ग्रुप की जहरों का स्प्रे बार बार ना करें, ताकि कीड़ों में उनके खिलाफ कुव्वत मुदाफियत पैदा ना हो जाए। ज़राई माहिरीन ने मशवरा दिया है कि ड्रिल से काश्त की गई फसल के लिए 12 से 15 रोज, जबकि पटड़ियों पर काश्ता फसल के लिए 6 से 7 रोज के वक्फे से आबपाशी की जाए। कपास की फसल इस वक्त एक अहम मरहला में दाखिल हो चुकी है। इस मरहला पर कपास की फसल पर मुख्तलिफ किस्म के कीड़ों और सुंडियों का हमला मुशाहदा में आ रहा है। गुलाबी सुंडी के तदारक के लिए काश्तकारों को मैदानी नमा फूल तोड़कर जमीन में दबाने, फेरामून ट्रैप्स और पीबी रोक्स लगाने बारे भी रहनुमाई फराहम की जा रही है। काश्तकार नुकसानदेह जड़ी बूटियों को गोडी करके तल्फ कर दें या फिर बूटी मार जहरों का इस्तेमाल करें। पाकपतन की तहसील आरिफवाला में दावत इस्लामी वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से थैलेसीमिया के मरीजों के लिए ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद किया गया, जहां शहरियों ने बड़ी तादाद में खून के एहतियात दिए। जावेद रजा वट्टो की रिपोर्ट। दावत इस्लामी वेलफेयर ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम फैजान मदीना में थैलेसीमिया और दीगर अमराज में मुब्तला मरीजों के लिए ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया, जिसमें शहर भर से मुतअद्दिद अफराद ने खून के एहतियात जमा करवाए। थैलेसीमिया के मरीज बच्चों के लिए ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद किया गया, इसमें अल्हम्दुलिल्लाह शहर से और दीगर अतराफ से जोक दर जोक लोग शिरकत कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह दर्जनों के हिसाब से बोतलें अब तक जमा हो चुकी हैं। आशिकान रसूल की मदनी तहरीक दावत इस्लामी जहां दुनिया भर के अंदर नेकी की दावत आम कर रही है, वहीं पर दावत इस्लामी वेलफेयर का काम भी कर रही है। ब्लड डोनेशन कैंप दावत इस्लामी ने थैलेसीमिया के मरीजों के लिए पूरे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह कायम के 102 शहरों में 25,000 बोतलों का एहतिमाम किया। आज आरिफवाला में जारी है, इंशाल्लाह 10 बजे तक ये सिलसिला जारी है। लॉकडाउन के दौरान दावत इस्लामी के तहत अब तक पाकिस्तान भर के 100 से ज्यादा शहरों में खून के एहतियात जमा करने के लिए कैंप लगाए गए, जहां पर अब तक 25,000 से ज्यादा अफराद खून के एहतियात जमा करवा चुके हैं। लॉकडाउन की वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रहा था, तो इन मरीजों के लिए खून इकट्ठा करना इंतहाई मुश्किल था। कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज जो मेजर सोर्स हैं वो बंद थे, तो ये उनके एक ऐलान पे इतने ज्यादा इस्लामी भाई जो हैं वो मतलब इतनी गर्मी का भी उन्होंने एहसास नहीं किया, निकले हैं एक इसार का जज्बा लेके। हमारी तरफ से उनको सलूट है जी, बहुत बड़ी काबिज है, अल्लाह ताला इनको जज़ा दे। कैंप इंतजामिया का कहना है कि लॉकडाउन के बायस खून न मिलने पर थैलेसीमिया के मरीजों को खून की फ्राहमी को यकीनी बनाना है। कैमरा टीम के साथ जावेद रजा वट्टू, सच टीवी, आरिफवाला। तबीबान बेसरहद MSF ने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल तिमरगरा में कोरोना वायरस के मरीजों के लिए कायम करदा वार्ड में मजीद तौसी कर दी है। रहमतुल्लाह सवाती की रिपोर्ट। तिमरगरा अस्पताल में WHO की हिदायत के मुताबिक कोरोना के मरीजों को इलाज मुआलजे की बेहतर सहूलत फराहम की जा रही है। इस हवाले से तबीबान बेसरहद की मिस्टर यूस प्लेनन, इजाज जरीन, सैद राजिक और लीड डॉक्टर गुल खालिद ने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल तिमरगरा में मीडिया के नुमाइंदों को ब्रीफिंग देते हुए कहा, तबीबान बेसरहद ने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में अप्रैल में कोरोना के मरीजों के लिए इंसुलेशन वार्ड 14 बिस्तरों से शुरू किया था, जिसके बाद 24 बिस्तरों तक बढ़ा दिया गया। कोरोना के मरीजों की तादाद में इजाफे के बायस इंसुलेशन वार्ड 30 बिस्तरों तक तौसी कर दिया। उन्होंने कहा कि मज़कूरा वार्ड में अभी तक 130 मरीजों को दाखिल किया गया, जबकि 87 मरीजों को सुबह की दूसरी अस्पतालों को मुंतकिल किया गया है। तिमरगरा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल के इंसुलेशन वार्ड से अभी तक 75 मरीजों को कोरोना से सेहतयाब होकर डिस्चार्ज हुए। उन्होंने कहा कि अपने स्क्रीनिंग निजाम के तहत MSF ने 3 माह में 1,05,000 से ज्यादा मरीजों को कोरोना वायरस के अलामात के हवाले से मुआयना किया है। कैमरा टीम के साथ रहमतुल्लाह स्वाति, तिमरगरा, लोअर दिल। सच टीवी के काविश नेकी की टोकरी को मुल्क भर में सराहा जा रहा है। शहरियों का क्या कहना है, आइए देखते हैं। चाला ने काम किया, नेकी की टोकरी रखी है, तो मेरी तमाम मुखैर हजरात नूं ये अपील है कि जिन्ना अच्छा सच चैनल है, जिन्ना अच्छा इन्होंने काम किया है, सारे मुखैर हजरात
ਉਹ नेकी ਦੀ टोकरी ਨਾਲ खसूसी तावन करन। सच न्यूज़ ने नेकी की टोकरी का बहुत अच्छा काम किया। ठीक है, सच न्यूज़ की तरह लोगों को भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। जो हज़रात आते हैं उनके लिए उनको करना चाहिए। और इसके अलावा जो कि सफेद पोश आते हैं, गरीब आते हैं, जो किसी मांग नहीं सकते, वो टोकरी पड़ी होगी, सुकून से अपना खाना उठाएंगे और खाकर चले जाएंगे और सच न्यूज़ को दुआएं देंगे। सच टीवी की बेहतरीन काविश है जिसको मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा। नेकी की टोकरी हमारे चौबारा सिटी में 4 से 5 दुकानों पर व्हाट वी हैव सीन, और हमने विजिट भी किया, देखा भी, 4 से 5 दुकानों पर ये नेकी की टोकरी रखवाई गई है। बेहतरीन काविश है इस दौर में जबकि कोरोना से लोग सफ़र हो रहे हैं, गरीबों के रोज़गार उनको मैसर नहीं है, और अगर मुहैया हज़रात इसमें अपना हिस्सा डाल रहे हैं और उन दुकानों पर अपना गरीबों के लिए कुछ ना कुछ राशन और उनके लिए पैसे छोड़ते जा रहे हैं, तो जितना हम इनको दाद दें उतनी ही कम है। बेहतरीन काविश है। सच टीवी वालों ने नेकी की टोकरी का प्रोग्राम चलाया है जिससे गरीब नादार मुफ्त लोगों को ख़ास तौर पर रोटी पहुंचाने में बड़ी मदद मिलेगी, और ये अल्लाह ताला आप लोगों को इस नेकी का सिला भी देगा, और अल्लाह ताला से दुआ है कि आपकी इस कार खैर में बरकत अता फरमाए। सच टीवी की तरफ से ये जो नेकी की टोकरी वाला सिलसिला शुरू किया गया है, ये एक बहुत अच्छी काविश है, और इससे आवाम की इज्जत नफ्स भी मजरूह नहीं होगी और गरीब आवाम को मुफ्त रोटी जो है वो मिलेगी। मुल्क भर में मानसून बारिशों का आगाज होने जा रहा है। इदारों ने नालों में तुग़यानी का खदशा जाहिर करते हुए अलर्ट जारी कर दिया। शहरी हो जाएं तैयार, मुल्क में बारिशें एंट्री देने को हैं। जहां मौसम होगा सुहाना, गर्मी से बेचैन दिलों को आएगा करार, वहीं खतरा भी मंडलाने लगा है। शदीद बारिशों के बायस लोगों को सामना करना पड़ सकता है सैलाबी सूरत हाल का। मानसून का एक्टिव फेज आज मुल्क में दाखिल हो रहा है। तेज हवाओं के साथ होने वाली मूसलाधार बारिश से पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर के मकामी नदी नालों में सैलाबी सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है। पंजाब और केपी में अभी तक नालों की सफाई के लिए फंड्स ही जारी नहीं किए जा सके। मुतवक्के बारिशों ने बरसाती नालों के तराफ की आबादियों को परेशान कर दिया। कराची की दास्तान और भी दर्दनाक है। यहाँ नालों की सफाई के नाम पर अरबों रुपए के फंड्स जारी किए गए, लेकिन सूरत हाल जू की तू है। नालों में कचरे के ढेर मौजूद हैं। इस वक्त शहर में कमोबेश 30 से ज्यादा छोटे बड़े बरसाती नाले हैं जिनमें सफाई की सूरत हाल अबतर हो चुकी है। मुजफ्फरगढ़ की तहसील कोटद्दू में दरियाए सिंध तौसा बैराज के मकाम पर पानी की सतह मजीद बुलंद हो गई, जिससे कच्चे के इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए और मुतादिद मवाज़ियात का जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। कोटद्दू में दरियाए सिंध तौसा बैराज पर पानी की सतह बुलंद हो गई। महकमे आबपाशी के मुताबिक तौसा बैराज के मकाम पर पानी की आमद 2,10,000 क्यूसिक और पानी का अखराज 1,84,000 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया। पानी की सतह बुलंद होने से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए, बस्तियों का जमीनी राबता मुनक़ता हो गया। महकमे आबपाशी के मुताबिक चंद रोज में पानी की सतह में मजीद इजाफे का इम्कान है। मुंज के बांध से तैयार चारपाइयों का इस्तेमाल आज भी पाकपतन में किया जाता है। ये मुंज का बांध पाकपतन में तैयार किया जाता है। ये बांध कैसे और कहां तैयार होता है, जानते हैं चौधरी तारिक की इस रिपोर्ट में। जदीद फर्नीचरों और सोफा सेटों के इस दौर में भी लोग मंज की बांध से तैयार हुई चारपाइयों का इस्तेमाल करते हैं। पाकपतन में इस मंज के बांध को मर्द और खवातीन अपने हाथों की मेहनत से ये बांध तैयार करते हैं। इस बांध को मुख्तलिफ मरहलों से गुजारने के साथ साथ आग के मराहिल से भी गुजारा जाता है, जिससे इसकी मजबूती में इजाफा होता है। ਜਿਹੜਾ ਬਾਨ ਆ ਇਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆ और बड़ी देर तक इस्तेमाल हो जाता चारपाइयों से, इसलिए मैं इत्थे बाण खरीदने लिए आया हूँ। सन 82 ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਬਾਣ ਦਾ ਕੰਮ। ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵੀ ਆਪ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਚਲਾਈਆਂ ਵੀ ਆਪ ਇਹਨੂੰ, ਤੇ ਬਾਣ ਵੱਟ ਰਹੇ हैं पूरे पाकिस्तान ਵਿੱਚ। जदीद दौर में भी आज भी लोग इन कदीमी चारपाइयों की रवायत को बरकरार रखे हुए हैं। मंज के बांध से तैयार चारपाइयों का इस्तेमाल आज भी लोग सकाफत के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। कैमरा टीम के साथ चौधरी तारक अली, सच टीवी, पाकपतन। लोधरा की तहसील केरोड़ पक्का की सकाफत खुस्से दौर जदीद में भी अपना मुनफरिद मकाम रखते हैं। लोग खुस्सा खरीदने का शौक तो रखते हैं, मगर महंगाई के बायस जेब इजाजत नहीं देती। सेल कम होने से कारीगर परेशान हैं। फखरुज़्ज़मान की रिपोर्ट।
पाकिस्तान का हर शहर तहजीब और सकाफत के हवाले से मारूफ है। करोड़ पक्का दीगर हवालों की तरह फन खुस्सा साजी के हवाले से तारीखी शोहरत का हामिल है। करोड़ पक्का के मारूफ कैरोड़ी खुस्से खूबसूरती और मजबूती में अपना मुनफरद मकाम रखते हैं। यहाँ लोग दूर दूर से खुस्से खरीदने आते हैं और इसी हवाले से शहरियों का कहना है खाने वाल दुआने हैं बड़े बेहतरीन खुशे उन्हें साढ़े वड वडेरे भी ये खुशे पहनते रह गए, असा भी ये पहने शादी दे खुशी दे हर जा दे साकू काम आने। लेकिन होने आदन भाई महंगाई थी कि ये बड़ा तंग करे ने भाई ये खुशे बड़े महंगे बनते पहन तो लिहाजा मेहरबानी कर दे कोई मेहरबानी की थी वने भाई। खुस्से की तैयारी के मुख्तलिफ मराहल हैं। हलाल जानवरों की खाल को खुशे किया जाता है, फिर खुशे खालों को मट्टी के हौज में आटा नमक किकरी छाल मिलाई जाती है। ज़माना कदीम में चमड़े की सिलाई के लिए चांदी और तांबे के धागों से खुस्से तैयार किए जाते रहे हैं। नोकदार खुस्सा, सिलमे सितारे वाला खुस्सा, सादा खुस्सा, सिंधी खुस्सा, ये करोड़ पक्का के खुस्सों की मशहूर अकसाम हैं। इन अकसाम में मर्दाना, जनाना और बच्चों के लिए नित नए डिजाइन तैयार हो रहे हैं। इसी हवाले से खुस्सा कारीगर का कहना है, पहले तो लोग बहुत बड़े आते थे, बड़े जिम्मेदार आते थे, काम कराते थे, लेकिन पहले हालात भी कुछ बेहतर थे। लेकिन इस गवर्नमेंट ने कुछ हालात ऐसे हो गए हैं कि क्या बता सकते हैं आपको। लोग अब खुस्सा बिल्कुल पसंद करते तो हैं लेकिन अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन हमारा गवर्नमेंट से मुतालबा है कि मेहरबानी करें, हमारे साथ कोई तावन करें, हम इस सखावत को जौन सा है आगे बढ़ा सकें। शहरियों का यही कहना है कि करोड़ पक्का के कदीमी खुस्से अपनी खूबसूरती और मजबूती में अपना मुनफरद मकाम रखते हैं, जबकि खुस्सा कारीगर का कहना है कि हुकूमत अगर हमारी सरपरस्ती करे तो दौरे जदीद में इस दम तोड़ती सकाफत के लिए हम बहुत कुछ कर सकते हैं। कैमरा टीम के हमरा रो फखरुज़मान, नुमाइंदा सच न्यूज़, करोड़ पक्का। पंजाब भर में सकाफती खेलों की रिवायात तेजी से दम तोड़ रही हैं। थप्पड़ कबड्डी का खेल आहिस्ता आहिस्ता खत्म होता जा रहा है। राशिद हुसैन की रिपोर्ट। यूं तो पंजाब भर में बहुत से मकबूल खेल खेले जाते हैं, लेकिन पंजाब का सकाफती खेल थप्पड़ कबड्डी पंजाब भर में तेजी से दम तोड़ रहा है। हुकूमती अदम तवज्जोही के बाइस नौजवान नस्ल का रुझान सकाफती खेल से खत्म होता जा रहा है, जिसके बाइस नौजवान मुख्तलिफ किस्म की मुआशरती बुराइयों में मुब्तला हो रहे हैं। हुकूमत की जानिब से कबड्डी के मैदानों पर अदम तवज्जोही के बाइस कबड्डी के खिलाड़ी भी इस खेल में दिलचस्पी लेना छोड़ रहे हैं। कबड्डी हमारा तारीखी विरसा है, लेकिन अभी देखने में आया है कि ये बिल्कुल अब दम छोड़ चुकी है। इसके लिए ना तो अब खाड़े बिछाए जा रहे हैं और ना ही कोई गवर्नमेंट की तरफ से माली मुआवनत की जाती है। कबड्डी हमारा सकाफती खेल है, कबड्डी के टूर्नामेंट होने चाहिए, इसको गवर्नमेंट को इस पे तवज्जो देने चाहिए। सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, बाहर निकलते नहीं हैं। हमें गवर्नमेंट को तवज्जो देनी चाहिए, इस तरफ ग्राउंड में बात करनी चाहिए ताकि पाकिस्तान की कौम मजबूत हो, नौजवान ताकतवर हो। थप्पड़ कबड्डी के मुकाबला जात को देखने के लिए लोग दूर दराज के इलाकों से सफर करके आते हैं। मौजूदा दौर में थप्पड़ कबड्डी जैसे सकाफती खेल से नौजवान नस्ल बिल्कुल ना आशना है, जिसके बाइस मुआशरे में मुख्तलिफ मसाइल जन्म ले रहे हैं। कैमरामैन टीम के साथ राशिद हुसैन, सच न्यूज, खानेवाल। यहाँ पे वक्त एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। गर्मी की शिद्दत में इजाफा होते ही गर्मी और धूप से बचने के लिए चिनियोट के शहरी सनग्लासेस का इस्तेमाल करने लगे हैं। अब्दुल रहमान कलियार की रिपोर्ट। चिनियोट रंग बिरंगे नित नए डिजाइन के आला और दीदा जेब चश्मे गर्मी में आंखों में धूप की शिद्दत और धूल मट्टी से बचाने के लिए बेहतरीन इस्तेमाल चश्मे का है। अब तो ये फैशन भी बन चुका, इसलिए तो चिनियोट की शहरों पर सजे ऐनक के स्टॉल पर शहरी अपनी पसंद के चश्मे खरीदने में मसरूफ हैं। चश्मों का एक स्टॉल देखा है और यहाँ से मैंने चश्मा खरीदा है ताकि मैं अपनी आंखों को गर्मी से बचा सकूं और गिरदों को बाहर से बचा सकूं। शहर की मेन शाहरात पर ऐनकों के बेशुमार स्टॉल कायम हैं। यहाँ पर लोकल और इम्पोर्टेड चश्मे भी दस्तयाब हैं। चश्मों के शौकीन अफराद अपनी आंखों को राहत देने के लिए मनपसंद चश्मों का इंतखाब करते हैं, इसीलिए स्टॉल मालकान भी खरीदारों की पसंद का ख्याल रखते हैं। रोड के किनारे पर हमने इनक का स्टार लगाया, इधर से लोग गुजर जाते हैं, वो देखते हैं तो आता है इनक लेता है आंखें अपने आंखों को गुब्बार और धूप से बचाने के लिए। इन चश्मों का फायदा बहुत, लेकिन कीमत इंतहाई कम है। इन चश्मों की कीमत 100 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक है। गर्मी की शिद्दत से बचाने के साथ साथ ये चश्मे शख्सियत में भी निखार लाते हैं। कैमरामैन MM तबस्सुम के साथ अब्दुर्रहमान कलियार, सच न्यूज, चिनियोट। मौसम गर्मा में सबसे ज्यादा फरोख्त होने वाला फल फालसा जिगर के अमराज के लिए फायदेमंद और यरकान के मरीजों के लिए निहायत मुफीद है। उमर हयात सहू की रिपोर्ट। शदीद गर्मी के मौसम में दीगर शहरों की तरह कच्चे खूब में भी खट्टे मीठे फालसे की मांग में इजाफा हो गया है।
फालसा खुश जायका वो वाहिद फल है जिसके खाने से इंसानी जिस्म में ठंडक पैदा हो जाती है। कुदरत के अनमोल तोहफे में से फालसा भी एक खुश जायका फल और खूबसूरत तोहफा है। फालसा की फरोख्त में इजाफे के साथ साथ इसकी कीमत भी 200 रुपए तक पहुंच जाती है। फालसे की काश्त 6 माह के दौरान मुकम्मल तैयार हो जाती है। फालसे की फसल मुनाफा बख्श तो है, लेकिन इस पर काश्तकार को ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ती। फालसा वो वाहिद बाग है जिस पर कोई बीमारी असर नहीं करती, इस पर कोई स्प्रे नहीं किया जाता, बहुत कम खाद दी जाती है और पानी भी बड़ा मुनासिब लगाया जाता है। बेचने में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि इसकी मांग बहुत ज्यादा है। फालसा मार्केटों से बआसानी दस्तयाब होता है और इसको खाने और इसका जूस पीने से इंसानी जिस्म तरोताजा रहता है। तिब्बी माहिरीन कहते हैं फालसे का शरबत जिगर के अमराज के लिए बहुत फायदेमंद है, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो हेपेटाइटिस में मुब्तला हैं और जो लोग मैदा अमराज के जुमला में और जरकान के जुमला अमराज में मुब्तला हैं, उनके लिए ये बहुत फायदा। रोजाना फालसे का इस्तेमाल बहुत सी बीमारियों में बचा जा सकता है। फालसा एक ऐसा फल है जिसमें गिजायत की निस्बत दवाई खसूसियात ज्यादा पिना है, इसलिए फालसा को मौसम गर्मा के मुख्तलिफ अवारजात के अजाला के लिए खाते और इसका मशरूब इस्तेमाल करते हैं। फालसा जितना छोटा और नन्हा सा फल है, इसके इतने इंसानी जिस्म पर अच्छे असरात मुरतब होते हैं, लेकिन इसकी काश्त और चुनाई एक मुश्किल अमल है जिसको हमारे काश्तकार बड़ी मेहनत से मुकम्मल करते हैं। कैमरा टीम के साथ उमर अयाद सऊद, सच न्यूज, कच्चा खूब। मौसम गर्मा आते ही इंसान गर्मी से बचने के मुख्तलिफ तरीके अपनाता है। इन तरीकों में ठंडी और फरहत बख्श मशरूबात शामिल हैं। मिट्यारी में गर्मी की शिद्दत में इजाफा होते ही सिंध की मशहूर सौगात थादल की मांग भी बढ़ गई है। गर्मियों के मौसम में सिंध की मशहूर सौगात थादल है। थादल कुदरती और खालिस अज्जा से बनाया जाता है। थादल की तैयारी में बादाम, पिस्ते, पांचू मगज, काली मिर्च, गुड़ व दीगर लवाजमात का इस्तेमाल किया जाता है। थादल सिंध भर में बड़े शौक से पी जाती है। मटियारी में जगह जगह थादल के छोटे बड़े स्टॉल लग गए हैं, जहां लोग सिंध के इस रवायती मशरूब से लुत्फ अंदोज होते हैं। गर्मी के मौसम में थादल पीने से जहां ठंडक का एहसास होता है, वहीं ये जिस्मानी सेहत के लिए भी फायदेमंद है। तमाम हुकूमती दावे धरे रह गए। मुल्क में महंगाई का जिन काबू न आ सका। एक हफ्ते के दौरान महंगाई में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। इदारा शुमारियात की जानिब से हफ्तावार महंगाई के आदाद और शुमार जारी कर दिए गए हैं। आम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं कि तमाम हुकूमती दावे धरे के धरे रह गए। मुल्क में महंगाई का जिन काबू में नहीं आ सका और इदारा शुमारियात की जानिब से हफ्तावार महंगाई के आदाद और शुमार जारी कर दिए गए हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं कामरान चौधरी से। जी कामरान। जी बिल्कुल, इदारा शुमारियात की जानिब से हफ्तावार महंगाई के आदाद और शुमार जारी कर दिए गए हैं और एक हफ्ते के दौरान रिकॉर्ड जो है वो महंगाई में इजाफा हुआ है। 2.29% जो है वो इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। एक हफ्ते के दौरान 18 अशिया ज़रूरियत की कीमतों में इजाफा हुआ है। चीनी की कीमत में 24 पैसे फी किलो इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। इदारा शुमारियात के मुताबिक चीनी की कीमत जो है वो 80.58 रुपए से बढ़कर 80.82 रुपए फी किलो तक पहुंच चुकी है। इसी तरह से सुर्ख मिर्च की कीमत में 19 रुपए इजाफा हुआ है। टमाटर जो है वो 11 रुपए फी किलो महंगे हुए हैं। एक हफ्ते के दौरान अंडे जो है वो 2.5 रुपए फी दर्जन महंगे हुए हैं। इसके साथ साथ मुर्गी का गोश्त जो है वो गुज़िश्ता हफ्ते जो है वो सस्ता हुआ था और इस हफ्ते महंगा हो गया है। दाल माश 1 रुपए महंगी हुई है। इसी तरह से एक हफ्ते के दौरान 20 किलो आटे का थैला जो है वो 6 रुपए महंगा हुआ है और 2 माह के दौरान मुसलसल ये आटे का जो थैला है वो महंगा होता जा रहा है। इसी तरह से एलपीजी का घरेलू सिलेंडर जो है 68 रुपए फी सिलेंडर महंगा हुआ है। पेट्रोल, डीजल, चीनी, चावल, प्याज, गोश्त भी महंगे हुए हैं एक हफ्ते के दौरान। इसके साथ साथ हालिया हफ्ते के दौरान 7 अशिया ज़रूरियत की कीमतों में जो है कमी रिकॉर्ड की गई है, जिनमें दाल मसूर है, दाल मूंग है, लहसुन है और केले जो हैं वो तकरीबन 1.5 रुपए फी दर्जन तक जो है वो सस्ते हुए हैं। इसके साथ साथ 26 अशिया ज़रूरिया जो हैं उनकी कीमतों में इस्तेहकाम रिकॉर्ड किया गया। बहुत शुक्रिया कामरान चौधरी। शहर कायद में गैर कानूनी मवेशी मंडियां लगने लगी हैं। न्यू कराची थाने की हदूद में कायम ग्राउंड में गैर कानूनी मंडी लग गई है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं कि शहर कायद में गैर कानूनी मवेशी मंडियां लगने लगी हैं। न्यू कराची थाने की हदूद में कायम ग्राउंड में गैर कानूनी मंडी का आगाज कर दिया गया है। आपको बता रहे हैं कि जैसे ईद कुर्बान करीब आ रही है, मवेशी मंडियां लगने लगी हैं और इस हवाले से खुसूसी SOPs भी जारी किए गए, मगर उसके बावजूद ये मवेशी मंडियां गैर कानूनी तौर पर लगाई जा रही हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं शाहिद एजाज से। जी शाहिद एजाज, कराची में भी गैर कानूनी मवेशी मंडी लग गई? जी बिल्कुल, कराची न्यू कराची का इलाका है जहां थाने की हुदूद के अंदर गैर कानूनी मवेशी मंडी लगा दी गई है। न्यू कराची के इलाके के अंदर कई दफा जो मवेशी मंडी लगाई गई थी, वक्त से हटा दी गई थी। इसके बाद इलाका पुलिस भी खामोशी नजर आती है।
اس کے علاوہ مویشی منڈی کے مالک سے ہماری بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم ہر سال یہاں مویشی منڈی لگاتے آ رہے ہیں، تو اس سال بھی ہم مویشی منڈی یہیں لگائیں گے اور ہم کہاں جائیں۔ حکومت کی جانب سے غیر قانونی مویشی منڈی لگانے پر پابندی بھی عائد کی گئی تھی۔ جی بہت شکریہ شاہد اعجاز۔ میاوالی کی تحصیل پپلا میں ڈی ایس پی سرکل پپلا شاہد نذیر کے تبادلے کے بعد 9 تعینات ڈی ایس پی سرکل پپلا تصور نوناری نے اپنے عہدے کا چارج سنبھال لیا۔ 9 تعینات ڈی ایس پی پپلا کے جرائم پیشہ عناصر اور ان کی روک تھام سے متعلق کیا ترجیحات ہوگی، جانتے ہیں محمد آصف سے۔ جی محمد آصف، اس وقت ڈی ایس پی سرکل پپلا کے ہمراہ موجود ہیں، بتائیے گا۔ جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں تحصیل سرکل ڈی ایس پی آفس پپلا کے اندر۔ 9 تعینات ڈی ایس پی سرکل پپلا تصور علی صاحب نے جو ہے وہ ڈی ایس پی کا چارج سنبھال لیا ہے، ان سے سوالہ سے بات کریں گے۔ سر، سب سے پہلے تو آپ کو میاں والی آمد پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ سر بتائیے گا کیا ترجیحات ہوں گی؟ سر جی بہت شکریہ، میں نے اپنے عہدے کا چارج سنبھال لیا ہے۔ ترجیحات کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ لوگوں کو فوری انصاف مہیا کرنا اور اس معاشرے میں، علاقے میں امن عامہ کو بحال رکھنا، یہ میری پرائرٹی ہے۔ دوسرا، پبلک کے حوالے سے کہ جب بھی کوئی لوگ میرے دفتر میں آنا چاہیں، بالکل کھلے دروازے ہیں، آئیں، اپنی بات بتائیں اور انشاءاللہ تعالی ہم میرٹ پہ کام کریں گے اور مظلوم کی داد رسی کریں گے۔ تھینک یو۔ جی، مظلوم کی داد رسی کریں گے اور میرے دروازے ہر خاص و عام کے لیے ہمہ وقت کھلے ہیں اور انصاف کے تقاضے جو ہیں وہ پورے کیے جائیں گے، ایسا کہنا ہے ڈی ایس پی سرکل پپلا کا۔ جی بہت شکریہ محمد آصف۔ قصور کے علاقے الہ آباد میں پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے ڈکیت گینگ اور موٹر سائیکل چور گینگ کے 6 اراکین کو گرفتار کر لیا ہے۔ ڈی ایس پی چونیا خالد اسلم نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا کہ جدید ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے ڈکیت گینگ اور موٹر سائیکل چور گینگ کے 6 اراکین کو گرفتار کیا گیا۔ ملزمان کے قبضے سے 5 لاکھ روپے نقدی، 6 موٹر سائیکلز، موبائل فونز اور دیگر مال مسروقہ برآمد ہوا ہے۔ حافظ آباد میں دہشت گردی کی روک تھام کے لیے ڈسٹرکٹ جیل میں موک ایکسرسائز کا انعقاد کیا گیا۔ رپورٹ کر رہے ہیں ظفر اقبال۔ آئی جی جیل خانہ جات کی خصوصی ہدایت پر دہشت گردی کی روک تھام کے لیے ڈسٹرکٹ جیل حافظ آباد میں موک ایکسرسائز کا انعقاد کیا گیا۔ تمام قانون نافذ کرنے والے ادارے 3 منٹ میں اکٹھے ہو گئے۔ اسی دوران 2 دہشت گردوں کی جانب سے ڈسٹرکٹ جیل حافظ آباد میں اچانک گھس کر حملہ کرنے کی کوشش کی گئی، جس کے بعد سپرنٹینڈنٹ ڈسٹرکٹ جیل محمد ایوب خان نے کمانڈو کے ہمراہ دہشت گردوں کا مقابلہ کرنے کے لیے میدان میں خود اتر آئے۔ اسی دوران پولیس کو اطلاع دی گئی، جس پر پولیس، سی ٹی ڈی اور دیگر احساس اداروں نے ڈسٹرکٹ جیل میں فوری طور پر داخل ہو کر دہشت گردوں کا حملہ پست کیا اور انہیں حراست میں لے لیا۔ جو آج موک ایکسرسائز کا مقصد تھا وہ حالیہ دہشت گردی کے حوالے سے تھا، اور ہمارے جو انسپیکٹر جنرل جیل خانہ جات شاہ سلیم بیگ صاحب ہیں، انہوں نے اسپیشل کہا تھا کہ آپ نے یہ موک ایکسرسائز پوری جیلوں میں کرنی ہے۔ اس قسم کی مشقیں فورس کو تازہ دم کر دیتی ہیں۔ جیل میں موک ایکسرسائز کے موقع پر ڈی ایس پی صدر محمد حسیب نے پولیس کے جوانوں کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ پولیس کے جوان ہمہ وقت دفاع کے لیے تیار ہیں۔ کیمرہ مین وارث علی خان کے ساتھ ظفر اقبال، سچ نیوز، حافظ آباد۔ اسسٹنٹ کمشنر کبیر والا نے خانیوال کی سب تحصیل عبدالحکیم کا دورہ کیا، لوگوں کے مسائل سنے اور ان کے فوری حل کے لیے متعلقہ محکموں کو احکامات جاری کر دیے ہیں۔ چودھری راہیل کی رپورٹ۔ ڈپٹی کمشنر خانیوال آغا ظہیر عباس شرازی کی ہدایت پر اسسٹنٹ کمشنر کبیر والا غلام مصطفیٰ نے مکمل روز عبدالحکیم میں گزارا۔ اسسٹنٹ کمشنر کبیر والا نے شہر عبدالحکیم کے لوگوں کے مسائل سنے اور ان کے حل کے لیے متعلقہ محکموں کو احکامات جاری کیے۔ انہوں نے ٹاؤن کمیٹی کے عملہ سے میٹنگ کی۔ میٹنگ کے دوران عبدالحکیم شہر میں پنجاب میونسپل سروسز کے تحت جاری ترقیاتی منصوبوں و دیگر سکیمز کے بارے میں پروگرس رپورٹ کا جائزہ لیا۔ تمام پروجیکٹس کو جلد از جلد مکمل کرنے کی تاکید کی۔ اسسٹنٹ کمشنر کبیر والا نے صفائی و دیگر امور کا بھی جائزہ لیا۔ اسسٹنٹ کمشنر کبیر والا غلام مصطفیٰ نے چیئرمین مارکیٹ کمیٹی اور سیکٹری مارکیٹ کمیٹی سے سرکاری سبزی منڈی کے قیام کی جگہ کے بارے میں طویل مشاورت کی اور جلد عبدالحکیم میں سبزی منڈی کا قیام عمل میں لائے جانے کے بارے میں آگاہ کیا۔ اس کے علاوہ مارکیٹ کمیٹی کی دکانوں کے کرائے کے بارے میں بھی ہدایات جاری کی کہ جلد سے جلد وصولی کا عمل مکمل کیا جائے۔ عبدالحکیم کے تاجروں سے ملاقات کے دوران عبدالحکیم شہر میں ناجائز تجاوزات کے بارے میں ان لوگوں کو گزارش کی کہ تجاوزات کو جلد ہٹایا جائے تاکہ شہریوں کو گزرنے میں بھی کوئی پریشانی نہ ہو۔ کیمرہ مین محمد عامر توفیق کے ساتھ چودھری راہیل، ریاض، سچ نیوز، عبدالحکیم۔ علاقائی خبرنامہ سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ sach tv.pk۔ دیکھتے رہیے سچ نیوز۔